एक लड़की रेलवे स्टेशन पर अकेली बैठी थी, मोबाइल पर गेम खेल रही थी, बाहर की भीड़ से बिल्कुल अनजान। तभी पास ही कबाड़ में पड़ा एक पुराना रूबिक क्यूब जैसे किसी अधूरी दास्तां की तरह जिंदा हो उठा। धीरे धीरे वो क्यूब हिम्मत करके लड़की की ओर सरकने लगा। वो लड़की के पास आकर रुक गया। लड़की ने अचानक कुछ महसूस किया। मोबाइल से ध्यान हटाकर उसने उस उलझे हुए क्यूब को देखा। कुछ तो खास था उसमें, शायद वो भी उस क्यूब की तरह ही भीतर से उलझी हुई थी। उसने धीरे से क्यूब को उठाया और सुझाने की कोशिश की। किसी तरह एक बाजू ठीक की, लेकिन जैसे ही दूसरी बाजू सुझाने लगी, पूरा क्यूब और भी उलझ गया। वो चिढ़ गई और झुंझलाकर क्यूब को पास ही फेंक दिया। फिर से मोबाइल में गेम खेलने लगी, मानो उस क्यूब की अहमियत खत्म हो चुकी थी। लेकिन क्यूब चुपचाप उसकी ओर देख रहा था। उसकी नजर में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक उम्मीद थी। वो फिर से हिम्मत करके लड़की के पास गया। उसके कंधे के पास पहुंचकर मोबाइल की स्क्रीन में झांकने लगा। वो गेम को गहराई से देख रहा था। शायद उसे समझ में आ गया था कि ये लड़की मुझे सुलझा सकती है। लड़की ने जैसे ही कंधे की तरफ देखा, चौंक गई। क्यूब अब उसकी गोद में था, मानो कह रहा हो, एक बार फिर कोशिश करो, इस बार अधूरा मत छोड़ना। लड़की ने मोबाइल बंद कर दिया। अब वो गंभीर थी। उसने पूरे मन से उस क्यूब को सुलझाना शुरू किया, लेकिन उलझने अब भी थी। तभी स्टेशन पर ट्रेन का सिग्नल बजा। वक्त कम था। क्यूब अब उसके सामने चुपचाप पड़ा था, पर उसकी नजरों में अभी विनती थी, प्लीज मुझे अधूरा मत छोड़ो। लड़की की ट्रेन करीब आ रही थी, लेकिन उसने आंखें बंद की और अपने मन में ही उस क्यूब को सुझाने लगी, जैसे वो कोई वीडियो गेम खेल रही हो, लेकिन इस बार बाहर नहीं, अपने दिल के अंदर। और जैसे ही उसे हल मिला, उसने तेजी से क्यूब के टुकड़े घुमाए और वो जीत गई। क्यूब अब पूरी तरह सुलझ गया था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, पर क्यूब स्तब्ध हो गया। शायद वो सोच रहा था, अब हम साथ रहेंगे। लेकिन लड़की ने क्यूब को वहीं बेंच पर रख दिया, अपनी ट्रेन में चढ़ गई। जाते जाते आखिरी बार पलट कर देखा, क्या वो क्यूब फिर हिलेगा? नहीं, वो अब बेजान था, लेकिन शायद पहली बार पूरी तरह शांत।